हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। हो आप भी अच्छी होंगी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पर चल रहा है एरोबिक्स चल रहा है और ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्योंकि क्या है, मैं जो हूँ आज पूरा अपना जो भी शेड्यूल है मेरे दिन का, मैं वो डालूँगी, आप लोगों से शेयर करूँगी। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे आप पूरे दिन का अपना रूटीन बताओ कि आप क्या क्या करती हूँ। तो मैं स्टार्टिंग मैंने एरोबिक्स से ही की है। तो आज सिर्फ जो लोग आना चाहते हैं मेरे कैमरे में, मैं उनको ही लेती हूँ। जो लोग नहीं आना चाहते मैं उनको नहीं लेती। मैं उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करती। तो ये लोग आना चाहते थे तो मैंने इनको ले लिया, बाकी नहीं आए तो कोई नहीं। अब इनके बाद ये हमारी भाभी हैं, बहुत ही जज्बा है इनके अंदर यार डांस करने का। ये देखो, इतना फैट होने के बावजूद भी ये क्या गजब डांस करती हैं। और पैरों में मतलब कि इतना वेट पड़ता है डांस करते हुए तो दर्द होता है, फिर भी ये मुझे भी उठा लेती हैं कि आ भाई मेरे साथ डांस कर। मेरा डांस करने का मन कर रहा है क्योंकि म्यूज़िक चलता है। म्यूज़िक मैंने यहाँ ऑफ किया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में। ये मैंने बालों में लगाई हुई है मेहंदी। बाल धोने हैं मुझे, मैं अभी नहाई नहीं हूँ। तो फिर मैंने सोचा पहले किचन में बर्तन कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह सारे स्लिप वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर नहाऊंगी क्योंकि बच्चे गए हैं स्कूल और अन्नू गया है जॉब पे। तो इस वजह से मेरा जो सुबह सुबह का जो भी काम है वो मैं अब ऐसे ही अकेले अपना सुनती रहती हूँ। म्यूज़िक चला लेती हूँ, म्यूज़िक क्या भगवान जी के गाने चला लेती हूँ। या फिर मुझे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रिय जो चीज़ है वो है गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनना। तो बस मैं वही चला लेती हूँ, मैं उसको सुनती रहती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं अकेली हूँ, क्योंकि मुझे एक मतलब सहारा हो जाता है कि है देखो उधर टीवी में चल रहा है ना, मैं साइड में चला रखा है। और यहाँ पे अब मैंने धोए थे कपड़े, तो रात के कपड़े थे जो मुझे तय लगाने थे। सुबह सुबह सब बच्चे मतलब चले तो जाते हैं उनके, और लेकिन ये फैला फैला बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर मैंने इसलिए अब इनको मैं सब धुले हुए कपड़ों को तय लगा रही हूँ। उधर मैंने प्रेस की थी अन्नू के कपड़ों पे और शुभ के कपड़ों पे सुबह सुबह। तो फिर वो भी प्रेस लगी हुई छूट रखी है, स्विच बंद है लेकिन प्रेस अभी लगा रखी है, अभी प्रेस हटाई नहीं है वहाँ से। तो बस यहाँ पे मैं सारे कपड़े अच्छे से तय लगाऊंगी, क्योंकि एक बच्चों के अलग करती हूँ, अपने अलग करती हूँ, और छोटे कपड़े अलग करती हूँ, बड़े कपड़े अलग करती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी हो जाती है, होच पोच हो जाती है कि क्या ही बताऊँ मैं। अकेले अकेले बहुत मुश्किल है। पहले इसके पापा होते थे तो बहुत हेल्प होती थी उनकी, वो बहुत सारी हेल्प करते थे बच्चों के काम में। अब लेकिन बहुत मुश्किल हो गया अकेले करना। तो अब मैं नहा के पूजा करके और मैं आई हूँ अपना नाश्ता करने। मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही है कि मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी भूख लग रही है। तो अब मैंने बच्चों को जो सुबह नाश्ता दिया था वही मैंने अपने लिए बना के रख लिया था। तो अब मैं सबसे पहला मैं नाश्ता करूँगी और कुछ काम नहीं करूँगी अब। क्योंकि जब तक सुबह 5 बजे से मैं उठे हुए इस टाइम तक यार 11 बज जाते हैं मुझे, एक पैर पे खड़े खड़े लगी रहती हूँ मैं। और कुछ मैं मेरे अंदर एक बात भी है कि मैं बिना नहाए ना कुछ खाती नहीं हूँ, तो उस वजह से भी होता है। तो जब नहाती हूँ ना तो मुझसे बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। नहा के मैं पूजा करके बस मुझे ऐसा लगता है जल्दी से मेरा नाश्ता आना चाहिए मेरे सामने। तो इसलिए मैं नहाने के तुरंत बाद ही मुझे बस नाश्ते की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं पहले यहाँ पे अपना नाश्ता करूँगी और उसके बाद फिर मैं आगे का काम करूँगी। क्योंकि अभी बच्चों को आने में टाइम है, तो मैं थोड़ा सा नाश्ता करके रेस्ट कर सकती हूँ। फिर बच्चे जब आ जाएंगे तो उससे पहले मुझे खाना रेडी करना पड़ता है, तो इसलिए। तो फाइनली गाइस अब जाके मेरा काम ख़त्म हुआ। काम ख़त्म भी नहीं हुआ है, अभी दोपहर का चालू होगा। अब जाके मैं नहाई हूँ, नहा के मैंने नाश्ता किया। इतनी तेज़ भूख लगाती है, फिर मतलब कुछ भी याद नहीं रहता। ये लगता है कि मैं फटाफट पहले नाश्ता कर लूँ, क्योंकि सुबह 5 बजे से मैं एक नॉन स्टॉप काम करती हूँ तो मैं थक जाती हूँ। तो अब जाके मैं नहा धो के अपना पूजा करके अब मैं फ्री हुई हूँ। अब थोड़ी देर में थोड़ी देर क्या मतलब ये लगाओ 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा वीडियो एडिटिंग करूँगी। और उसके बाद फिर मैं जाके किचन में फिर खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि बच्चों का फिर टाइम हो जाएगा। तो ये पूरे दिन का शेड्यूल मेरा ऐसे ही चलता है। आप देखो कैसे मतलब एक लेडी घर में बच्चे चले जाते हैं
तो कैसे अकेले अकेले सारे काम करने पड़ते हैं, कैसे कैसे करती है वो। और फिर भी लोग ये कहते हैं करती क्या हो पूरे दिन। आप तो उन लोगों को, जो लोग ये कहते हैं कि करती क्या हो, उन्हें वो देखे कि बीवियाँ क्या करती है या माएँ क्या करती है घर में रह के। तो इसलिए मैंने आज का पूरा रूटीन डाला है। जो नए हो वो सब्सक्राइब करना, और जो पुराने हो वो लाइक और कमेंट्स करना, शेयर करना। मिलते हैं आगे, पूरी वीडियो वॉच करना। तो फिर उसके बाद मैं आई हूँ बैंक अन्नू के साथ, क्योंकि अन्नू का कुछ काम था बैंक में, तो इसलिए मुझे बैंक आना पड़ा। इसको भी इतना बैंक की नॉलेज नहीं है, तो इसके साथ मुझे भी आना पड़ेगा एक दो बार, तब जाके इसको पता चलेगा कि भाई क्या कैसे होता है। तो ये बैंक देखो कितना शानदार हो गया है। पहले सिंपल सा था, बहुत सुंदर कर दिया इन्होंने, बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर हम आ गए, तो फिर ये भैया पूछ रहे थे आज डेट क्या है।